नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करेंगे। आपके साथ फोटो खिंचाना है, लिखी तख्ती लेकर पहुंची मासूम बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उसकी आकांक्षा पूरी करते हुए सुरक्षा कर्मियों को भेजकर बच्ची को मंच पर बुलाकर उसके साथ फोटो खिंचाया और उस पर स्नेह उड़ेलते हुए उसे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय पखांजूर के बांदे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इधर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने एकात्म परिसर बीजेपी कार्यालय में प्रेस ब्रीफ के दौरान पत्रकारों से कहा कि राजनाथ गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ता और जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र वैष्णव से खूब खरी खोटी सुनने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की सियासी नींव हिल गई है। केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि इसके बाद से कांग्रेस प्रत्याशी बघेल को कांग्रेस से निकाले जाने और कांग्रेस प्रत्याशी बदले जाने की मांग उठने लगी है, क्योंकि अब सबको ये पता चल गया है कि बघेल सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। इधर भारतीय जनता पार्टी के भैया वृद्धि नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की आयु में भारत रत्न से नवाजा गया। उनके निवास स्थान पर देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारत रत्न देने गए, जो फोटो पूरे देश में वायरल हुई है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं और लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी कुर्सी में बैठे हुए हैं। इस फोटो पर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला और देश का ये अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी अहंकार में इतने डूबे हैं कि राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं और वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की लालसा रखने वाले नरेंद्र मोदी ये भूल गए हैं कि भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होती है। अपने अहंकार में चूर नरेंद्र मोदी ने उन्हें इज्जत और सम्मान देना भी मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस इस कृत्य की निंदा करती है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को लिखे अपने पत्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ में सभी लोकसभा सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से बीजेपी प्रत्याशियों को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, जिसको लेकर अठावले ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए में मित्रवत पार्टी के रूप में काम कर रही है। साथ ही अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत देश प्रगति करके आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस घोषणा को सभी जाति और धर्मों के लोग स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस के 70 सालों के शासनकाल की तुलना में प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्वर्णकाल माना जा रहा है। इधर रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और सह प्रभारी विजय जांगीड़ ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 2 महत्वपूर्ण बैठक की। पहली बैठक प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हुई और दूसरी बैठक जिलों के प्रभारी पदाधिकारियों की गई। प्रवक्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस चुनाव में हमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। पहली, मोदी सरकार की 10 साल की विफलता, वादा खिलाफी। दूसरी, कांग्रेस ने जनता के हर वर्ग के लिए जो 5 गारंटी दी हैं, उनको हर मंच से हमें जनता के बीच में उठाना है। नारी न्याय में हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की गारंटी कांग्रेस ने दी है। किसानों को एमएसपी देने के लिए कांग्रेस कानून बनाएगी। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कांग्रेस 200 से बढ़ाकर 400 करने की गारंटी देती है। साथ ही कांग्रेस 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी देती है और कांग्रेस हर जिले में 5000 करोड़ का बजट बनाया जाएगा, जो युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करेगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का अपमान करके अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। विष्णु को भ्रष्टाचार का
भोग लग रहा है जैसा बयान देकर बघेल न केवल अपनी राजनीतिक कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपितु सनातन परंपरा के प्रति अपनी घृणा का शर्मनाक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही ये कहा कि सनातन संस्कृति और हिंदुत्व के प्रति विश्वमन करके बघेल ने करोड़ों जनता की भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाने का कृत्य किया है और यही काम अपने जीवन काल में उनके पिता भी करते रहे और अब उनकी राह पर चलकर पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुत्व की जन आस्था से जुड़े प्रतीकों का अपमान अपनी तयशुदा हार की बौखलाहट में कर रहे हैं और उसके लिए बघेल पूरे प्रदेश की जनता से निशर्त माफी मांगे। बीजेपी ऐसे अधर्मी बयान को सहन नहीं करेगी। खबर बिहार के रोहतास जिले से, जहां एनडीए के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा अपने लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी प्रचार का आगाज कर चुके हैं। ये प्रचार का आगाज डेहरी से किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि देश की जनता मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी। हमारे लिए यहाँ कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ औपचारिकता रह गई है और जिसके लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है। वहीं राजद नेता और बाहुबली मुन्ना शुक्ला द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिए गए बयान पर यह कहा गया कि इस तरह के बयान देने का अधिकार किसी को नहीं है। सभी जाति के लोग एक बराबर हैं और सभी का सम्मान करना चाहिए। अपने विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तरीके तो देखे होंगे, लेकिन रोहतास जिले के करगहर गांव के दक्षिण मोहल्ला में उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है। करगहर के थानाध्यक्ष का प्रशिक्षु डीएसपी पंकज कुमार ने ये तरीका अपनाया जो काफी सफल रहा। विदित है कि करगहर गांव के दक्षिण मोहल्ले में आपसी रंजिश में दो पक्षों में काफी दिनों से तनाव चल रहा था। आए दिन गांव में मारपीट की घटना होती रहती थी, यहां तक कि एक हत्या भी हो चुकी है और कई लोग जेल भी जा चुके हैं। और जिसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी से थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के लोगों से वार्ता कर आज फुटबॉल मैच खेलवाया है। दोनों पक्षों के युवाओं ने फुटबॉल मैच खेले जिसमें एक पक्ष के चौहान के समाज के लोग रहे तो दूसरे पक्ष से अंबेडकर समाज के लोग रहे। अब खबर झारखंड से। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से बीजेपी बोकारो विधानसभा के अपने सभी मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है और इसी को लेकर आज बोकारो विधायक के आवासीय कार्यालय परिसर में 9 मंडल के सभी मोर्चा के अध्यक्षों के साथ पदाधिकारी की एक बैठक प्रदेश मंत्री सरोज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न की गई। बैठक में बीजेपी बोकारो जिला अध्यक्ष जयदेव राय, लोकसभा सह संयोजक रोहित लाल सिंह और भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रदेश महामंत्री सरोज सिंह ने सभी मोर्चा के पदाधिकारियों का अपने अपने मतदान केंद्र के इलाके में 25-25 लोगों से मिलकर 10 वर्षों में किए गए कार्यों की चर्चा और योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया है। धनबाद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो बोकारो बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह के आवासीय कार्यालय में मिलने पहुंचे। वहीं डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में 251 ब्राह्मणों के विजय शंखनाद के साथ क्षत्रियों ने चांदी का मुकुट पहनाकर हाथों में तलवार देकर ये प्रण लिया कि जब तक ढुल्लू महतो को 8 लाख मतों से विजयी नहीं बनाएंगे तब तक महाराणा प्रताप और वैश्य शिरोमणि भामाशाह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होगी। डॉक्टर सिंह ने क्षत्रिय समाज के लोगों से कहा कि आज राष्ट्र पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति के पद पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, हिंदू एकता का स्वर गूंज रहा है और वहीं कुछ नेता निजी स्वार्थ में समाज का हवाला देते हुए विकसित भारत के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे साकार नहीं हो पाएंगे और धनबाद लोकसभा का प्रत्येक व्यक्ति पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करेगा, क्योंकि जब जब राष्ट्र की बात आती है हम सभी राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हैं।
इधर बोकारो स्टील के नगर सेवा विभाग ने एक बार फिर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। बोकारो के लक्ष्मी मार्केट में नगर सेवा विभाग की टीम भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और मुख्य सड़क से 20 फीट दूर पर लाइसेंसी दुकानदारों को दुकान को तत्काल ले जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान अतिक्रमण कर दुकान चला रहे लोगों को तुरंत दुकान को हटाने का भी निर्देश दिया गया। विभाग की इस कार्रवाई के बाद जहां दुकानदारों में आक्रोश है तो वहीं विभाग जल्द से जल्द लोगों को सड़क किनारे खाली करने का निर्देश दे रही है। दुकानदारों का कहना है कि वो लोग कई सालों से यहां लाइसेंस लेकर दुकान चला रहे हैं। आज अचानक बिना कोई नोटिस के मुख्य सड़क से 20 फुट की दूरी पर दुकान को ले जाने का फरमान जारी कर दिया गया। ऐसे में हम लोगों के सामने काफी विकट स्थिति पैदा हो गई है। हम लोग चाहते हैं कि प्रबंधन हम लोगों को समय दे ताकि हम लोग सुरक्षित अपनी दुकानों को ले जा सकें। वहीं बिना लाइसेंसी के अपने और अपने परिवार वालों का पेट पाल रहे दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने जहां दुकान लगाई है उसके पीछे कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में दुकानदारों का आक्रोश भड़क रहा है। उड़ीसा प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कल सेवा समिति बोकारो ने उत्कल दिवस का आयोजन किया और इस उत्कल दिवस में उड़ीसा के कुल और सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये उत्कल दिवस बिहार से उड़ीसा के 1 अप्रैल 1936 को अलग होने के बाद से हर साल मनाया जाता है। साल 1912 तक बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक साथ था। जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ तब से उड़ीसा की कला, संस्कृति और भगवान जगन्नाथ के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर साहू ने बताया कि बोकारो में ये उत्कल दिवस 2004 से मनाया जा रहा है, जब से जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई है। हमारा उद्देश्य उड़ीसा के कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। इधर बोकारो एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए जुटे 4 अपराधियों को एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सभी अपराधियों को माणीपट्टी से गिरफ्तार किया गया। बोकारो एसपी ने सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में एक टीम का गठन किया। टीम ने छापेमारी कर सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ जुटे थे और इसकी सूचना एसपी को मिली तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठन कर छापेमारी का निर्देश दिया और सफलता हाथ लगी। इधर पुलिस को नशे के सौदागरों के विरुद्ध इन दिनों लगातार सफलता हाथ लग रही है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर बाजार थाना की टीम को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के कौशीलवा गांव के 3 व्यक्तियों के घर में छापेमारी अभियान चलाकर 126 किलो अवैध डोडा के अलावा 4.3 किलो अफीम भी बरामद की। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को देखकर यदुनंदन यादव घर छोड़कर फरार हो गया, जबकि बैजनाथ साव और जबरगंजू को पुलिस की टीम ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का डीएसपी मुख्यालय रोहित कुमार रजवार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम को ये सफलता हाथ लगी है। इधर जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुपाईडीह गांव में रांची से पहुंची उत्पाद विभाग की टीम और जामताड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर लाखों रुपए के नकदी और नकली शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग को ये सूचना मिली थी कि सुपाईडीह गांव के एक आदिवासी टोले ने अवैध रूप से नकली शराब बनाई है और इसकी फैक्ट्री संचालित है, जिस सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान वहां से भारी मात्रा में निर्मित नकली शराब, बोतल, रैपर, कच्चा स्प्रिट, शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। उत्पाद विभाग के जॉइंट कमिश्नर गजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है और ये बड़ी कार्रवाई है। चलिए, स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।